नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल लहरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम कक्षा 12th का मैथ पार्ट 1 कर रहे हैं दोस्तों, और आज हम उसका अध्याय 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 8 करने वाले हैं दोस्तों। और इस पार्ट 8 में दोस्तों हम प्रश्नावली 1.1 अपनी प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में अब तक हमने सिर्फ संबंध एवं फलन के कुछ बेसिक कंसेप्टों को समझा था। उन्हीं की मदद से दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही सरल लगेगी। दोस्तों जो स्टूडेंट्स इसको पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ वो इससे पहले वाली वीडियो को देखें ताकि तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए। क्लियर दोस्तों? तो स्टार्ट करते हैं अपना, आइए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे प्रश्न 1 में दोस्तों क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें दोस्तों इस चीज़ की जांच करनी है कि जो हमें यहाँ पे निम्नलिखित संबंध दिए हैं उन संबंधों में कौन कौन सा स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों पहला मैंने यहाँ पे संबंध ले रखा है, पहला समुच्चय ए बराबर, ये आपको समुच्चय इधर रखा है 1 2 3 कहाँ तक 14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि, इस समुच्चय ए पर हमें एक परिभाषित संबंध आर दिया है जो इस प्रकार है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई 3x माइनस के वाई बराबर 0। क्लियर दोस्तों? ये हमें क्या दिया है, यहाँ पे रिलेशन दिया है। अब हमको जांच करनी है दोस्तों कि ये जो हमें रिलेशन दिया है क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो समुच्चय ए दे रखा है दोस्तों, आप सबसे पहले इसको हल करने के लिए आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कार्तीय गुणनफल निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? कार्तीय गुणनफल। आप बोलोगे कार्तीय गुणनफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो समुच्चय ए की दिया हुआ है। तो दोस्तों जब हमें एक ही समुच्चय दिया होता है तो हम उसकी गुणा उसी में कर लेते हैं। क्लियर दोस्तों? ए की गुणा हम ए के साथ ही कर लेंगे। तो यहाँ पे तो आपको पता होगा कि ए का मान है हमारे पास कौन सा, 1 2 3 कहाँ तक 14 तक। क्लियर दोस्तों? फिर इसी की हमें गुणा करनी है, किसमें, इसी में 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक 14 तक। क्लियर? अब दोस्तों आपको कार्तीय गुणनफल क्या, आप क्या करोगे, पहले 1 की मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, ऐसे करते जाना कहाँ तक 14 तक। लेकिन आप सोचोगे ऐसा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप पहले 1,1 लिख दीजिए, फिर 1,2 लिख दीजिए, और ऐसे यहाँ पर डॉट 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 करके लास्ट में लिख दीजिए दोस्तों 14,14। तो आप दोस्तों उसको ऐसा कर सकते हो। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी आपके। अब दोस्तों जब हम कार्तीय गुणनफल निकालते हैं तो हमें पता है जो रिलेशन का जो जन्म हुआ है वो कार्तीय गुणनफल से ही हुआ है, संबंध जो निकला है वो कार्तीय गुणनफल से निकला है। तो दोस्तों यहाँ पर रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन है यहाँ पे हमारा संबंध x, y का अर्थ है दोस्तों हमें ऐसे क्रमित युग्म इस कार्तीय गुणनफल में से छांटने हैं जो हमारे इस वाली स्टेटमेंट को क्या करें, संतुष्ट करते हैं। क्लियर दोस्तों? स्टेटमेंट क्या है वो, 3x माइनस के y बराबर 0। इस स्टेटमेंट को दोस्तों क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको ऐसे भी कि 3x, y को आप इधर ले जाओ तो क्या बच जाएगा, प्लस का हो जाएगा y, तो 3x बराबर y भी लिख सकते हो दोस्तों आप इसको। क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे का जितने भी क्रमित युग्म है इसमें पहली वाली संख्या दोस्तों हमारी x की होती है और दूसरी वाली संख्या दोस्तों y वाली होती है।
हर कृमित युग्म में पहली संख्या x, दूसरी वाली संख्या y। अब मैं यहाँ पे दोस्तों x बराबर अगर मैं दोस्तों यहाँ पे 1 रखता हूँ, x के स्थान पे 1 रखूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y का मान, तो 3 गुणा 1 यानी कि 3 एकम 3, तो y का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार मैं x बराबर अगर 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो दोस्तों y का मान कितना मिल जाएगा। अब x की जगह आप क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो 3 दूनी 6, तो y का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, 6 निकल जाएगा। इसी प्रकार आप दोस्तों x बराबर 3 रख दीजिए, तो y का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आप x बराबर 4 रख दीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे रखोगे तो 3 चौक 12, y का मान दोस्तों कितना आ गया, 12। इसी प्रकार दोस्तों आप x बराबर 5 रख दीजिए, तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, तो 3 पंजे 15। लेकिन दोस्तों आप देखिए समुच्चय ए के अंदर 15 तो है ही नहीं, तो आप इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे कि y यहाँ पे 15 के बराबर नहीं है, तो आप इस वाले कृमित युग्म जो यहाँ पे इसके द्वारा जो कृमित युग्म बनेगा वो आप यहाँ पे नहीं लोगे। ठीक है। आपकी जो सीमा तो बनती है वो यहीं तक बनती है, x बराबर 4 तक और y बराबर 12 तक। क्लियर। तो दोस्तों आप इसकी मदद से यहाँ पे क्या बनाओगे, संबंध बनाओगे। अब यहाँ पे संबंध क्या बना दोस्तों, तो वो लिख देंगे हम r इजक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 कॉमा, देखिए अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पे रिलेशन का समुच्चय बनाना है। ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, 1,3, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1,3, फिर आप लिखिए 2,6, फिर 3,9 और उसके बाद 4,12। क्लियर दोस्तों ये आपका क्या बन गया, संबंध बन गया। ठीक है। अब आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, ये आपका दोस्तों क्या बन गया, संबंध बन गया। अब जब ये संबंध बन चुका है दोस्तों, तब इसको पहचानना है ये संबंध आपका कैसा है, ये स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है, सम्मित संबंध है, किस तरह का संबंध है। तो दोस्तों आइए हम चेक करते हैं इसको एक एक करके। नहीं है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। क्लियर दोस्तों। तो स्वतुल्य संबंध की दोस्तों पहला परिभाषा लिख दीजिए यहाँ पे। तो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा कब, लिख देंगे यहाँ पे स्वतुल्य संबंध कहेंगे यदि समस्त A बिलोंग्स टू A के लिए A, A बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। क्लियर दोस्तों। ये मैंने क्या लिख दिया, आपने डेफिनेशन लिख दी पहले दोस्तों। अब आप चेक करके बताइए मुझे, क्या आप पहले एक बार समुच्चय के देखिए, समुच्चय में देखिए। तो समुच्चय में दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि समुच्चय के अंदर आप थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे समुच्चय ए जो है वो कौन सा है, 1 2 3 डॉट 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 14 तक ये समुच्चय। तो दोस्तों समुच्चय ए के अंदर आपका 1 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो आप रिलेशन में देखिए 1,1 है कहीं पर भी, 1,1 है दोस्तों कहीं पर भी नहीं है। आप बोलोगे समुच्चय में तो 2 भी है क्या, 2,2 है दोस्तों कहीं भी नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जांपल लेके नहीं है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि समुच्चय ए के अंदर, समुच्चय यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ उदाहरण दे सकते हैं हम, यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 बिलोंग्स टू ए है, लेकिन 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। लेकिन समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 1,1 रिलेशन के अंदर है ही नहीं। और ये बात हमारी प्रत्येक अवयव के लिए संतुष्ट हो रही है, सत्यापित हो रही है, जो कहाँ पे किस में स्थित है, समुच्चय ए के अंदर स्थित है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। क्लियर दोस्तों, ये बात हमारी सबके लिए संतुष्ट हो रही है। तो दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो दिया गया संबंध है
वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम बोल सकते हैं अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर दोस्तों? दूसरे पे चेक करते हैं दोस्तों। दूसरे पे आते हैं सम्मित संबंध। तो दोस्तों क्या कहेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सम्मित संबंध कहेंगे, सम्मित संबंध कहेंगे यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स टू A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R से A2, A1 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। ये दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी सम्मित संबंध की, आप इसी के बेस पर इसको देखिए। तो आपको अब देखना क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ अब रिलेशन देखना है। आप ऊपर देखिए रिलेशन के अंदर कि रिलेशन के अंदर 1,3 है, तो इसका उल्टा नजर आना चाहिए। अब आपको 3,1 नजर आ रहा है कहीं पर भी आपको दोस्तों, तो आप बोलोगे नहीं। 2,6 है, तो 2,6 का उल्टा 6,2 होना चाहिए, वो भी नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगर हमें एक भी अवयव ऐसा मिल जाता है जिसका हमें विपरीत क्रम नजर नहीं आता, तो दोस्तों आप उसको क्या बोलोगे कि ये सम्मित संबंध नहीं है। तो दोस्तों हम क्या लिख देंगे, यहाँ 1,3 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है दोस्तों, और ये बात हमारी प्रत्येक अवयव के लिए हो रही है जो रिलेशन के अंदर है। ठीक है दोस्तों, फॉर एवरी A1, A2 बिलोंग्स टू A के लिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो इसका मतलब जब हमें 1,3 का उल्टा 3,1 नहीं मिला, तो हम बोल देंगे दोस्तों अतः संबंध R सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध किसे कहते हैं? तो संक्रामक संबंध की पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। तो संक्रामक संबंध की डेफिनेशन क्या है? संक्रामक संबंध कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R एवं A2, A3 बिलोंग्स टू R से A1, A3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। क्लियर दोस्तों? ये हमने क्या पढ़ी थी, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी थी संक्रामक संबंध की, तो इसके बेस पर हम देखेंगे। तो दोस्तों पहले आप अपने संबंध को देखिए चेक करके। तो संबंध में दोस्तों क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर आप देखिए 1,3 मैंने बताया था, आप 2 कृमित युग्म को पकड़िए और ऐसे 2 कृमित युग्म होने चाहिए कि मान के चलिए आपने ये पकड़ लिया, तो ये दोस्तों 3 पर क्या हो रहा है, ये 3 पर एंड हो रहा है, 3 पर खत्म हो रहा है। तो आपको ऐसा कृमित युग्म देखना जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, तो आपको मिल गया ये वाला। क्लियर दोस्तों? अब इन दोनों कृमित युग्म की मदद से आपको तीसरा कृमित युग्म और नजर आना चाहिए
जो किस तरह का बना हुआ होगा, तो इस पहले वाले का पहले अवयव से और दूसरे वाले के दूसरे अवयव से, यानी कि 1,9। तो आपको 1,9 यहाँ पे नज़र आ रहा है कहीं पर भी, तो आपको अब बोलोगे कि नहीं 1,9 हमें नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप इसी को अपना एग्जाम्पल उदाहरण बना सकते हो यहाँ पे। तो किस तरह से लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ 1,3 बिलोंग्स टू R एवं 3,9 बिलोंग्स टू R है। लेकिन दोस्तों इससे कौन सा बनेगा, 1 और 9। तो आप लोगोगे लेकिन 1,9 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है दोस्तों, और ये बात हमें प्रत्येक अवयव के लिए लागू हो रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर दोस्तों। तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, जो हमें ये संबंध दे रखा था यहाँ पे, ये हमें जो पहला वाला संबंध यहाँ पे दे रखा है, ये पहला क्वेश्चन, तो ये ना तो हमारा स्वतुल्य संबंध है, ना ही संक्रामक संबंध है, ना ही हमारा ये सम्मित संबंध है दोस्तों। क्लियर। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। क्लियर। तो दोस्तों आप इसको अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से प्लीज़ इसको देखिएगा, बिल्कुल आपको जरूर समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम अगली वीडियो में आपसे बातें करेंगे। ठीक है। तो और तब तक के लिए आपसे हम नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।